नमस्कार संस्कृता साथियों, मैं पुष्पा यादव आप सभी साथियों का अपने चैनल लक्ष्य संस्कृतम में हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथियों, हम पढ़ा रहे थे डॉक्टर बाबूराम सक्सेना द्वारा रचित जो संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका है, उसी के आधार पे संधि प्रकरण में हम स्वर संधि लगभग संधि आधे से ज़्यादा पढ़ा चुके हैं और इसके पहले हम अगली वक्त क्लास में अयादि संधि पढ़ाए थे। अयादि संधि का जो एक सूत्र वार्तिक सूत्र था लोपः साकल्यस की चर्चा कर रहे थे। लोपः साकल्यस का उदाहरण हम बीच में ही छोड़ दिए थे, नहीं पढ़ा पाए थे साथियों, क्योंकि जो है बोर्ड परीक्षाओं में ड्यूटी लगी होने के कारण देर हो जाता है और काफ़ी थके थे, इसीलिए हमने उसको वहीं छोड़ दिया था। तो आज हम उसी लोपः साकल्यस को एक बार फिर से उसकी परिभाषा बताते हुए हम सारे उदाहरणों को समझाते हैं। तो आइए चलते हैं हम अपने टॉपिक पे। लोपः साकल्यस जो अयादि संधि का जो वार्तिक सूत्र लोपः साकल्यस है वो क्या कहता है। तो लोपः साकल्यस की जो परिभाषा है वो कहता है कि लोपः लोप होता है, साकल्यस साकल्य ऋषि के अनुसार। क्या लोप होता है उसकी परिभाषा है कि साकल्य ऋषि के अनुसार, साकल्य ऋषि कहते हैं कि पदांत या और वा के ठीक पहले यदि क्या आए, ह्रस्व आ या दीर्घ आ आए, उसके बाद कोई अस प्रत्याहार का वर्ण आता है तो या और वा का विकल्प से लोप हो जाता है और आगे कोई संधिजन्य कार्य नहीं होता है। यही लोपः साकल्यस की परिभाषा है और इसको हमने अगले वीडियो में बताया भी था, वीडियो भी बनाया, लेकिन एक बार फिर से हम इसको लिख ही देते हैं कि लोपः साकल्यस की परिभाषा क्या है। लोपः साकल्यस कहता है कि साकल्य ऋषि के अनुसार, साकल्य ऋषि के अनुसार साकल्य ऋषि के अनुसार पदांत या और वा के ठीक पहले क्या आए, ह्रस्व आ अथवा दीर्घ आ आए, दीर्घ आ आवे और उसके बाद अस प्रत्याहार का कोई वर्ण आवे तो या और वा का विकल्प से लोप हो जाता है, विकल्प से लोप हो जाता है। और कोई संधिजन्य कार्य नहीं होता है, और कोई संधिजन्य कार्य नहीं होता। है लोपः साकल्यस की परिभाषा है कि साकल्य ऋषि के अनुसार कहते हैं कि पदांत या और वा, पदांत का मतलब होता है पद के अंत में अगर क्या आए, या आए और वा आए, उसके ठीक पहले क्या आ जाए, ह्रस्व आ आए या दीर्घ आए, और बाद में अस प्रत्याहार का कोई वर्ण आए तो या और वा का क्या हो जाता है, विकल्प से लोप हो जाता है। और जब लोप हो जाता है तो वहाँ कोई संधिजन्य कार्य नहीं होता। यह लोपः साकल्यस कहता है। तो इसका उदाहरण द्वारा हम समझते हैं। तो उदाहरण में जैसे हमने जो है उदाहरण में हमने इसका पहला उदाहरण बताया था हर ए ही, क्या बताया था, हर ए ही बताया था।
इसका जो पहला उदाहरण है हर ए ही है, हर ए ही, और हर ए ही इसके दो रूप बनेंगे, एक हर ए ही है और दूसरा हर ए ही है। ये हर ए ही और हर ए ही कैसे बनेंगे इसका हम विच्छेद करके समझते हैं। तो हर का जब हम इसका विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, हरे धन ए ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हरे धन ए ही, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। हरे धन ए ही जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो हरे के रा में क्या है, ए है, उसके बाद ए ही का ए है। जब हरे के रा में ए है और ए ही का ए है तो यहाँ कौन से सूत्र का नियम लगेगा, यहाँ सूत्र का तो साथियों नियम लगेगा एचो यावह का। एचो यावह सूत्र से यहाँ ए का कौन सा आदेश हो जाएगा, क्योंकि एचो यावह एच के बाद कह रहा कोई भी स्वर आ जावे तो इस एच में कितने वर्ण आते हैं, 4, ए ओ ऐ औ। तो ए यहाँ संयोग से एच प्रत्याहार का वर्ण है। उसके बाद कह रहा कोई स्वर आए तो यहाँ ए आया है, ये जो है स्वर है, तो इस ए का कौन सा आदेश हो जाता है, ऐ आदेश हो जाता है। इस ए का ऐ आदेश हो जाता है। जब ऐ आदेश हो गया तो ये क्या शब्द बचा, हर बचा, क्योंकि हरे के ए का ही ऐ आदेश हो गया तो यहाँ ऐ बचा, और उसके बाद क्या है, ए ही है, ए ही है। और जब हम इन वर्णों को जोड़ेंगे तो क्या शब्द बन जाएगा, हर, क्योंकि ऐ का आ जो है रा में जब मिला तो पूरा रा हो गया, हलंत हट गया। फिर या है, या में ए ही का ए स्वर आके जुड़ा तो ए की मात्रा लग गई, और ही जोड़ देंगे तो ये हमारा शब्द क्या बन गया, हर ए ही बन गया। अब दूसरा नियम जो हमारा है हर ए ही कैसे बनेगा, हर ए ही का भी संधि विच्छेद ऐसे ही होगा। हर ए ही का संधि विच्छेद भी ऐसे ही, मान लीजिए हरे धन ए ही हमने संधि विच्छेद किया, फिर से समझा दे रहे हैं। फिर हरे का जो ए है, ए ही का ए है, तो ये जो यावा से जब ऐ आदेश हो गया इसका, ए के ऐ का, तो ये शब्द क्या बन गया, हर ऐ धन ए ही बन गया। अब यहाँ कौन सा सूत्र लगेगा, अब यहाँ हमारा सूत्र लगेगा लोपः साकल्यस्य। लोपः साकल्यस्य कह रहा है कि पद के अंत में क्या हो, या हो अथवा वा हो, क्या हो, या है, यहाँ और की जगह अथवा लिख देते हैं, या अथवा वा हो। तो यहाँ हर ऐ ए ही, जब ये हर ऐ ए ही बन गया तो ऐ ये पदांत, पद के अंत में ऐ के या में क्या है, ये पदांत है। और कह रहा उसके ठीक पहले क्या आए, हरस अथवा दीर्घ आए, तो ऐ का आ आया है यहाँ, ये ऐ का जो आ है यहाँ आया है। और कह रहा उसके बाद अस प्रत्याहार का कोई वर्ण हो तो जो ए ही है ये अस प्रत्याहार में आता है। अस प्रत्याहार माहेश्वर सूत्र का जो पहला सूत्र है आयुड़ रिल रिक ए ओंग ऐ औ छैव्रट लड़ यम गणनम झभय घड़ धस जब गण 10 तक जाएगा। जब गण 10 का जो सा है, ये जो सा है ये जब गण 10 का है, तो यानी अस प्रत्याहार में हमारे कितने सूत्र आ गए, लगभग 10 सूत्र। तो उन अस प्रत्याहार में हमारा ए ही ए है वो आया है। जब ये ही आ गया है तो लोपः साकल्य से इस या का क्या हो गया, लोप हो गया। इस या का लोपः साकल्य से लोप हो गया तो ये हमारा शब्द क्या बन गया, हर। हर में आय का आ केवल बचा है, आ के रा में जुड़ गया, हर हो गया। और आय जो या है उसका तो लोपः साकल्य लोप ही कर दिया। जब या का लोप हो गया, ए ही बचा है, ए ही हमारा आके जुड़ गया, तो हर ए ही। एक रूप तो ये बना हर ए ही, दूसरा ये बना हर ए ही, यानी एक रूप ये बना एचो यवा यावह से, और दूसरा हर ए ही जो बना ये लोपः साकल्य से बना। इस उदाहरण को हमने अगली वीडियो में समझाया था, लेकिन फिर भी हमने समझा दिया।
अब अगला उदाहरण हमारा है, अगला उदाहरण हमारा जो है वो क्या है, अगला उदाहरण हमारा है विष्णोई। क्या है? विष्णवीहि और विष्णइहि, दो रूप बनेंगे। विष्णवीहि है। विष्णवीहि कैसे बना? इसका शब्द हम विच्छेद करेंगे जब, तो विष्णु क्या हो जाएगा? विष्णु धन इहि हो जाएगा। क्या हो गया? विष्णु धनी। विष्णु में क्या है? रा में क्या है? ओ है। उसके बाद क्या है? इह का ई है। यहाँ कौन से सूत्र का नियम लगेगा? यहाँ एचो यवा या एचो यवा यावह का नियम लग जाएगा। एचो यवा यावह सूत्र से यहाँ ओ का क्या आदेश हो गया? आओ आदेश हो गया, क्योंकि ये चो यवा यावह जो कहता है ए का अय आदेश हो जाता है। ओ का कौन सा आदेश होता है? औ आदेश हो जाता है। अय का आय आदेश हो जाता है, और औ का कौन सा आदेश होता है? आओ आदेश हो जाता है। ये चो यावह सूत्र में अय औ आय आओ आदेश करता है ए अयादि संधि। तो यचो यवा यावह से जब ओ का यहाँ औ आदेश हो गया, तो ये हमारा शब्द क्या बचा है? विष्णु बचा है, क्योंकि विष्णु के ड़ा के ओ को औ आदेश हो गया, तो विष्णु हो गया हलंत युक्त ड़ा। धन ओ का औ आदेश हो गया है, इसके आगे इह शब्द बचा है हमारा। क्या बचा है? इह शब्द बचा है। तो जब हम अब इन वर्णों को जोड़ेंगे, जब हम इन वर्णों को जोड़ देंगे तो क्या शब्द बन जाएगा हमारा? विष्णु है, विष्णु हो गया। लेकिन औ का आ जब ड़ा में जुड़ जाएगा तो ड़ा का हलंत हट जाएगा, यहाँ हम हलंत नहीं लगाएंगे। अब बचा है वा, और इस वा में इह का ई स्वर आके जुड़ गया, तो वा पे हरस्व ई की मात्रा लग गई, और हा जुड़ा है तो जोड़ देंगे हम, तो विष्णवीहि शब्द बन गया हमारा। कौन सा शब्द बना? विष्णवीहि शब्द बना। विष्णवीहि शब्द बन गया हमारा। एक शब्द, एक रूप तो ये बन गया किस सूत्र से? यचो यवा यावह से। इसमें कौन सी संधि हो गई? अयादि संधि। अयादि संधि हो गई। अब जब विष्णु और इह हुआ, तो अब एक रूप और इसका बनेगा। क्या बनेगा? कि जब ये शब्द क्या बन गया? विष्णु बन गया, फिर क्या हुआ? औ हो गया, फिर क्या है? इह। यही तो बना है अयादि संधि का नियम लग के ओ का औ आदेश। तो यहाँ आप सूत्र हमारा यहाँ लोपः साकल्यस का नियम लगेगा। लोपः साकल्यस जो हमारा यहाँ लोपः साकल्यस का सूत्र का जब हम नियम लगाएंगे, तो लोपः साकल्यस कह रहा है कि पदांत या हो अथवा वा हो, उसके ठीक पहले ह्रस्व या दीर्घ आ हो, और उसके ठीक बाद में अस प्रत्याहार का वर्ण हो। तो इस औ में क्या है? वा है। वा के ठीक पहले जो ये आ है, ह्रस्व आ है, उसके बाद जो इह का ई है, ये किस प्रत्याहार का वर्ण है? अस प्रत्याहार का वर्ण है। जब यहाँ लोपः साकल्यस का नियम लग रहा है और कह रहा है जब वा के या के ठीक पहले ह्रस्व आ हो या दीर्घ आ हो, संयोग से यहाँ ह्रस्व आ आया है, दीर्घ आ नहीं आया है, उसके बाद इह का जो ई है ये अस प्रत्याहार का वर्ण है, तो लोपः साकल्यस क्या करता है? इसका लोप कर देता है। किसका? इस वा का लोप कर देता है, यानी समाप्त कर देता है। वा खत्म हो जाता है। जब वा को समाप्त कर दिया तो ये शब्द हमारा क्या बना? विष्णु है। विष्णु में आ, यहाँ वा का लोप हो गया, आ बचा हुआ है। ए आ के विष्णु में जुड़ा तो विष्णु हो गया, हलंत हट गया, और इह शब्द बचा है, इह को हम जोड़ देंगे तो क्या बन गया? विष्णु इह। एक रूप, दूसरा रूप हमारा ये बना, यानी एक रूप विष्णुवीहि बना अयादि संधि लोपः एचो अवा यावह से, और लोपः साकल्यस से हमारा क्या बना? विष्णु इह बन गया। विष्णु ये पहला रूप है और ये दूसरा रूप है। यह किस सूत्र से बना है? लोपः साकल्यस से बना है। लोपः साकल्यस से बना है।
तो ये हमारा विश्वविह और विश्रयी। विश्वविह में कौन सी संधि हो गई? आयादी संधि हो गई इचो यवा यावह से, और लोपः साकल्य से विश्रयी बना, इसमें वा का लोप होकर के विश्रयी बना। तो इसके दो रूप हो गए। विकल्प से मतलब ही होता है कि दो रूप, लोपः साकल्य से विश्वविह और विश्रयी, इसके दो रूप बन गए। फिर अगला उदाहरण हमारा है, इसको साफ कर देते हैं। आशा करते हैं आप सभी लोगों के समझ में आता होगा। और ध्यान दीजिए, जैसे हम जो भी संधि पढ़ाते हैं उस संधि का वार्तिक और जितने उदाहरण हैं सारे उदाहरणों को हम बार बार बता रहे हैं आपसे कि आप लोग अपने नोटबुक में अवश्य नोट कर लिया करिए, और जब भी बैठिए आप अपना पेन और कॉपी लेके जरूर बैठा करिए, क्योंकि ये संधियां जो हम पढ़ा रहे हैं सारी संधियों को क्रम से पढ़ा रहे हैं, और सारे वार्तिकों को भी हम क्रम से पढ़ा रहे हैं। हमारी सारी वीडियो YouTube में पड़ी हुई हैं, आप वहां से देख के सारी स्वर संधि को क्रम से पढ़ सकते हैं। तो क्रम से आप इसको अपने नोट्स में उतारते जाइए और इसके सारे उदाहरणों को उतारते जाइए, और बार बार आप इसको क्या करिए, रिवीजन करिए, पढ़िए। तो हम कन्फर्म 100% कहते हैं कि आपकी सारी संधि बिल्कुल अच्छे से, बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगी। तो आइए हम अगला उदाहरण बताते हैं। अगला उदाहरण है, अगला उदाहरण हमारा है तस्या इमानी। तस्या इमानी, इमानी है। तस्या इमानी का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा तस्यै धन ईमानी। तस्यै धन ईमानी। अब देखिए दोस्तों, ये दो शब्द हो गए, दो पद हो गए, एक तस्यै हो गया, दूसरा ईमानी हो गया। अब तस्यै में कौन सा आय है? ये जो तस्यै का आय है इसको हम निकालेंगे तो क्या हो गया? आय हो गया। उसके बाद ईमानी का यहाँ ई है। अब आय के बाद ई आया है तो यहाँ कौन सा सूत्र लगेगा? पहले यहाँ हम इचो यवा यावह लगा लेते हैं। इचो यवा यावह सूत्र से हम इस आय का कौन सा आदेश करेंगे? आय आदेश। यही तो यहाँ हो रहा है, आय का आय आदेश। तो इस आय का कौन सा आदेश हो गया? आय आदेश हो गया। तो ये हमारा शब्द क्या बन गया? तस्य। क्योंकि तस्य के आय का जब आय आदेश हो गया तो तस्य का जो या है हलंत युक्त हो गया, क्योंकि इससे स्वर आय निकल गया, इसी का आय आदेश हो गया है। फिर क्या है? ईमानी शब्द है। ईमानी शब्द है। अब हम इन वर्णों को जोड़ेंगे। आयादी संधि में क्या करेंगे? इन वर्णों को जोड़ देंगे। जब जोड़ेंगे तो ये तस्य है, तस्य है। तस्य के या में आय का या जो दीर्घ आ है वो जुड़ेगा या में आके, तो दीर्घ आ की मात्रा लग जाएगी। तो क्या शब्द बन गया? तस्या। और ये या है आधा या यानी हलंत लगा है। इस या में ईमानी का जो ई स्वर है आके जुड़ा तो या पे छोटी ई की मात्रा लग गई, यानी हर्ष ई की या पे मात्रा लग गई। और मानी शब्द बचा है तो मानी शब्द को दो जोड़ दीजिए आप। तस्या ईमानी कौन सी संधि हो गई? आयादी संधि। किस सूत्र से? लोपः साकल्य सूत्र से तस्या ईमानी, ये रूप बन गया। अब हम यहाँ लोपः साकल्य का नियम लगाएंगे। तो तस्य क्या शब्द ये हमारा बना है? तस्य है, फिर आय है, आय है, फिर ईमानी शब्द है। अब यहाँ लोपः साकल्य का जब हम नियम लगाएंगे, लोपः साकल्य सूत्र से क्या हो जाएगा? या का लोप हो जाएगा, क्योंकि इस या के पहले कौन सा आया है? दीर्घ आ आया है। यही तो इस सूत्र में कह रहा है, या अथवा वा के ठीक पहले ह्रस्व आ आए अथवा दीर्घ आए, और उसके बाद में अस प्रत्याहार का वर्ण आए। ये जो ई है ये अस प्रत्याहार का वर्ण है, इसलिए यहाँ लोपः साकल्य का नियम लग रहा है। तो इस या का लोपः साकल्य से क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। जब लोप हो जाएगा तो ये हमारा रूप बन जाएगा तस्य। और आ बचा है दीर्घ, ये दीर्घ आ या में आके जुड़ा तो तस्या शब्द बन गया।
और या का तो लोप हो ही गया लोपः साकल्य से। अब बचा है केवल ईमानी शब्द। इस ईमानी को हम यहाँ ला के रख देंगे तो क्या हो जाएगा शब्द हमारा तस्या ईमानी। दो रूप बने, एक रूप तो हो गया तस्या ईमानी और दूसरा हो गया तस्या ईमानी। दूसरा रूप हमारा क्या बना तस्या ईमानी रूप बना। किस सूत्र से ये बना? ये दूसरा रूप हमारा लोपः साकल्यस्य से बना दोस्तों। किस सूत्र से बना है? लोपः साकल्यस्य से। लोपः साकल्य। हम आशा करते हैं कि आप सभी को ये हमारा जो हम पढ़ा रहे हैं समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है कि आ रहा है, आप कमेंट नहीं करते हैं, आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताया करिए, तभी तो हम समझ पाएंगे, हम और अच्छे से समझाएंगे। जो कमियां हैं उसको बताइए, आप कहाँ समझ में नहीं आ रहा है उसको भी बताइए, तो हम जो है और अच्छे से और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। अगला उदाहरण हम देखते हैं। अगला हमारा उदाहरण क्या है? अगला उदाहरण हमारा है, आज हम लोपः साकल्यस्य के जितने उदाहरण हैं बाबूराम सक्सेना में दिया है, सारे उदाहरण को हम पढ़ाएंगे आपको। अगला हमारा उदाहरण है श्रियात् उत्सुकः। श्रिया उत्सुकः है। श्रिया उत्सुकः है। उत्सुकः। इस श्रिया उत्सुकः का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा श्रियई। श्रियई धन उत्सुकः। श्रियई धन श्रियई के या में कौन सा स्वर है? आय है। कौन सा स्वर है? आय है। उसके बाद उत्सुकः का उ आया है। अब आय के बाद कोई भी स्वर आए, इस आय का कौन सा आदेश हो जाएगा? आय आदेश हो जाएगा। किस सूत्र से? यचो यवा यावह से। यचो यवा यावह सूत्र से इस आय का कौन सा आदेश हो गया? आय आदेश हो गया। फिर ये हमारा शब्द क्या बन गया? श्रियई के या का जब आय निकल गया तो श्रीय शब्द बचा हमारा। श्रीय या हलंत युक्त हो जाएगा। उसके बाद इस आय का आय आदेश हो गया है, फिर उत्सुकः शब्द बचा हुआ है। अब हम इन शब्दों को जोड़ेंगे। श्री है, श्री के या में आय का आ के जुड़ा तो श्रिया हो गया। क्या बन गया? श्रिया। फिर या है, इस या हलंत युक्त या है, इस या में स्वर उत्सुकः का जो स्वर उ है वो आके जुड़ गया तो या पे ऊ की मात्रा लग गई। फिर शब्द क्या बचा? तसुकः बचा हुआ है। तसुकः को हम जोड़ देंगे तो कौन सा शब्द बन गया? यही तो बना हमारा श्रियाय उत्सुकः शब्द। ये हमारा बना। कौन सी संधि है? अयादि संधि है। किस सूत्र से सिद्धि हुई है इसकी? एचो यवा यावह से। अब दूसरा रूप भी बनेगा। अब यहाँ लोपः साकल्यस्य लगाएंगे। लोपः साकल्यस्य कह रहा है कि पद के अंत में क्या आए? या अथवा वाव आए, उसके ठीक पहले हरस आए या दीर्घ आए। तो यहाँ श्री है, उसके बाद आय शब्द है, उसके बाद उत्सुकः है। यही तो बना है एचो यवा यावह का सूत्र लग के। फिर ये पद के अंत में यहाँ या आया है, उसके ठीक पहले क्या आया है? दीर्घ आ आया है। उसके बाद क्या आया है? उत्सुकः का उ जो है स्वर है, ये अस प्रत्याहार का वर्ण है तो आया है। तो यहाँ लोपः साकल्यस्य का जब नियम लग जाएगा तो या और वा का लोपः साकल्यस्य क्या करता है? लोप कर देता है। तो जब इस या का लोप हो जाएगा हमारा तो ये शब्द क्या बना? श्रीय बना। श्रीय आ उत्सुकः, यही तो बना। फिर हम इन शब्दों को जोड़ेंगे। अब इन शब्दों को दोस्तों जोड़िए तो श्रीय में श्रीय है, श्रीय के या में आ के जुड़ा तो श्रिया हो गया और उत्सुकः शब्द आगे लिख देंगे। श्रिया उत्सुकः। किस सूत्र से या का लोप हुआ है? लोपः साकल्यस्य से। लोपः साकल्यस्य से या का लोप हो करके कौन सा रूप बना? श्रिया उत्सुकः। ये दूसरा रूप बना।
लोपः साकल्यस का जो नियम वही लगेगा जहां एचो यवाह यावह सूत्र का नियम लगेगा। जब तक हम एचो यवा यावह सूत्र का नियम नहीं लगाएंगे तब तक वहां लोपः साकल्यस जो वार्तिक है काम नहीं करेगी। इसीलिए जहां एचो यवा यावह से जितने उदाहरण हम बताए हैं हर जगह एचो यवा यावह से एक रूप बन रहा है। फिर यचो यवा यावह से जब अय और आव की सिद्धि हो रही है तो उसी अय और आव का लोप कर देता है कौन सा सूत्र, लोपः साकल्यस, और लोप करके ये रूप बन जाता है। तो दो रूप बन रहे हैं, श्रिया उत्सुका एक, और दूसरा रूप यहाँ क्या बना है, दूसरा रूप बना है हमारा श्रिया उत्सुका। श्रिया उत्सुका एक रूप तो ये बना श्रिया उत्सुका और श्रिया उत्सुका, दो रूप बने। एक यचो यवा यावह से इसकी सिद्धि हुई है, इसकी सिद्धि किससे हुई है, यचो यवा यावह सूत्र से, यचो यवा यावह सूत्र से, और इसकी सिद्धि लोपः साकल्यस से हुई है साथियों, लोपः साकल्यस से इसकी सिद्धि हुई है। तो आ गया होगा आपके समझ में। जहां समझ में नहीं आए आप वहां तुरंत हमें कमेंट करके जरूर पूछिए, हम आपको जरूर बताएंगे। अगला उदाहरण हम समझाने जा रहे हैं, इसका अगला उदाहरण है, अगला उदाहरण इसका है गुरुत्कः। गुरा क्या है, गुरा उत्कः शब्द है, गुरा उत्कः, गुरा उत्कः शब्द ये दिया है। गुरा उत्कः का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो गुरा उत्कः का संधि विच्छेद हो जाएगा गुरो धन उत्कः, उत्कः। अब गुरव के रा में क्या है, औ है, उत्कः का ऊ है, क्या है, स्वर है। तो औ का कौन सा आदेश यहाँ हो रहा है, औ का आव आदेश हो रहा है। इस अव का आव आदेश हो रहा है किस सूत्र से, यचो यवा यावह से, यचो यवा यावह सूत्र से अव का क्या आदेश हो गया, आव आदेश हो गया। तो गुरव के रा के अव का जब आव आदेश हो गया तो हमारा शब्द बन गया गुर। फिर क्या है, उस अव का आव आदेश हो गया, उसके बाद उत्कः शब्द बचा हुआ है। अब हम इनको जोड़ेंगे, जब हम जोड़ेंगे तो गु रा है, रा में क्या जुड़ा, आव का आ, दीर्घ आ है तो गुरा हो गया। वा है, वा में उत्कः का ऊ आके जुड़ गया और तकः शब्द बचा हुआ है तो क्या हो गया, गुरा उत्कः। ये रूप बना ना किस सूत्र से, यचो यवा यावह से गुरा उत्कः बना हमारा, क्या बना, गुरा उत्कः बना। अब यहाँ लोपः साकल्यस सूत्र का नियम लगाएंगे, गुर गुर आव उत्कः जब रूप हमारा बना है तो लोपः साकल्यस से किसका लोप होगा, यहाँ लोपः साकल्यस से साथियों यहाँ किसका लोप होगा, वा का, इस वा का लोप हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि इस नियम कह रहा है पदांत वा या के ठीक पहले क्या हो, हरस आ हो या दीर्घा हो। यहाँ संयोग से पदांत वा के ठीक पहले दीर्घ आया है, उसके बाद वा के ठीक बाद में उत्कः का ऊ आया है जो अस प्रत्याहार का वर्ण है। यहाँ लोपः साकल्यस सूत्र का नियम लग के इस वा का क्या कर देगा, लोप कर देगा। जब इस वा का लोप हो गया तो हमारा शब्द क्या बन गया, गुर आ उत्कः है। अब इसको जोड़ेंगे जब हम तो गु रा में आ जुड़ गया तो आ की मात्रा लग गई और उत्कः शब्द जुड़ गया, गुरा उत्कः। ये दूसरा रूप बना क्या, गुरा उत्कः। किस सूत्र से, लोपः साकल्यस से हमारा एक रूप तो ये हुआ और दूसरा रूप कौन सा बना, गुरा उत्कः, गुरा उत्कः। ये दूसरा रूप बना हमारा किस सूत्र से, लोपः साकल्यस से साथियों। लोपः साकल्यस से गुरा उत्कः बना और यचो यवा यावह सूत्र से गुरा उत्कः बना। तो इसके भी दो रूप हो गए। अब अगला उदाहरण है,
अब अगला उदाहरण हम समझा रहे हैं आपको। अगला उदाहरण क्या है हमारा? अगला उदाहरण हमारा है रात्रावगता। रात्रावागतः है, वागतः शब्द है, रात्रावागतः शब्द है। रात्रावागतः शब्द का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो रात्रौ हो जाएगा, रात्रौ धन आगतः, आगतः। अब रात्रौ त्रौ के में कौन सा है? औ है, औ स्वर है। उसके बाद आगतः का आ आया है। यहाँ कौन सा नियम लगाएंगे हम? पहले यचो यवा यावः, यचो यवा यावः सूत्र से इस औ का यहाँ कौन सा आदेश हो रहा है? आओ आदेश। तो इस औ का कौन सा आदेश हो जाएगा? आओ। औ का कौन सा आदेश हो गया? आओ आदेश। ये शब्द क्या बचा है? रात्र बच गया। रात्र आओ आगतः, रात्र आओ आगतः। अब इन वर्णों को जोड़ दीजिए, एक में संधि करिए तो क्या हो जाएगा? रात्र शब्द है, रात्र के त्रा में आ के जुड़ा तो आ की मात्रा लग गई, वा में आगतः का आ जुड़ा तो वा पे आ की मात्रा हो गई। गतः शब्द जोड़ देंगे तो हमारा कौन सा शब्द बना? रात्रावगतः। ये रूप बन गया हमारा, रात्रावगतः हमारा बन गया। उसके बाद क्या है? उसके बाद हमारा है, अब यहाँ रात्रावगतः जब हमारा बन गया तो रात्र आओ आगतः, यही तो बना है। अब यहाँ हम लोपः साकल्यस का नियम लगाएंगे। लोपः साकल्य सूत्र से इस वा का क्या कर देंगे? लोप कर देंगे। जब इस वा का लोप हो जाएगा तो हमारा शब्द क्या बन जाएगा? रात्र आगतः। यही बना ना, क्योंकि वा का लोप हो गया है। जब वा का लोप कर देंगे तो शब्द इसको जोड़ेंगे तो रात्र शब्द है, रात्र में आओ का आ केवल बचा है तो जुड़ गया तो रात्रा हो गया, और आगतः शब्द जोड़ देंगे तो रात्रा आगतः। दो रूप बने, रात्रो आगतः एचो यवा यावा से और रात्रा आगतः लोपः साकल्य से। एक रूप ये और एक रूप ये, यानी पहला रूप और दूसरा रूप क्या बन जाएगा हमारा? रात्रा आगतः। दो रूप हमारे बन गए। किस सूत्र से? एचो यवा यावः से रात्रावगतः हुआ और रात्रा आगता हुआ लोपः साकल्यस्य से। तो दो रूप हुए इसके भी। अगला उदाहरण हमारा है ऋतानम। अगला उदाहरण जो बाबूराम सक्सेना में दिया है वो अगला उदाहरण हमारा है ऋतावन्नम। ऋतावन्नम यही शब्द है, ऋतावन्नम शब्द है। ऋतावन्नम का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो ऋतावन्नम का हो जाएगा ऋतो, ऋतो धन अन्नम। अब ऋतो के ता में क्या है? औ है। उसके बाद अन्नम का आ है जो स्वर है। अब यहाँ कौन से संधि का नियम लगेगा? एचो यवा यावः से। एचो यवा यावः से इस औ का कौन सा आदेश होगा? आओ आदेश हो जाएगा। फिर हमारा शब्द क्या बचा है? रित, रित शब्द बचा। रित के ता के औ का आओ आदेश हो गया है। फिर अन्नम बचा है। अब इन वर्णों को जोड़े। जब इन वर्णों को हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? री ता। इस ता व्यंजन वर्ण में स्वर आओ का आ के जुड़ा तो ता पे आ की मात्रा।
फिर वा है, वा में अन्नम का आ जुड़ा तो वा पूरा लिख देंगे, हलंत हट जाएगा। फिर नम जोड़ देंगे तो क्या शब्द बन गया हमारा, ऋतावन्नम। यही तो बना। ये किस सूत्र से बना है, ये चो यवा यावा सूत्र से बना। अब लोपः साकल्यस भी यही लगेगा। रूपा साकल्यस जब हम लगाएंगे तो ये रित शब्द है, उसके बाद आव है, फिर अन्नम है, अन्नम है, फिर रित आव अन्नम। जब ये हमारा शब्द है, लोपः साकल्यस कह रहा पद के अंत में या हो अथवा वा हो। यहाँ आव का वा जो है पद के अंत में आया है और कहते हैं उसके ठीक पहले ह्रस्व आ हो या दीर्घ आ हो। यहाँ दीर्घ आ आया है, उसके ठीक बाद में क्या आए, अस प्रत्याहार का कोई भी वर्ण आए। तो यहाँ अन्नम जो है अस प्रत्याहार का पहला ही वर्ण आया। तो हम ये कहता है लोपः साकल्यस कि उस वा का या आ का लोप हो जाता है, बस इसमें कुछ है नहीं। कि यहाँ जब लोपः साकल्यस सूत्र का नियम लग रहा है तो केवल ये क्या करता है, लोप करता है। किसका लोप करता है साथियों, या का और वा का लोप कर देता है। जब यहाँ वा का लोप हो गया तो रित आ अन्नम हमारा शब्द बनाए, रित आ अन्नम। हम इनको जब जोड़ेंगे तो रित शब्द है, ता हलंत युक्त है, इस ता में जब दीर्घ आ जुड़ा तो रिता हो गया और अन्नम शब्द जुड़ गया हमारा। तो क्या बन गया, रिता अन्नम। रिता अन्नम शब्द ये हमारा किस सूत्र से बना, रिता अन्नम शब्द हमारा किस सूत्र से बना, लोपः साकल्यस्य से बना। और रितावन्नम चो यवा यावा से। तो इतने उदाहरण जो है बाबूराम सक्सेना में दिया गया है। जितने उदाहरण दिए हैं बाबूराम सक्सेना में, उतने उदाहरणों को हमने बता दिया। इतने उदाहरण हैं लोपः साकल्यस के। और जैसे जैसे हमने सारे उदाहरणों को सिद्ध करके बताया है, वैसे वैसे ही सारे उदाहरण को आप अपने नोट्स में जैसे जैसे हम समझा के लिखें, वैसे वैसे आप लिखते चलिए। तो ये रही आज की क्लास हमारी। फिर हम कल जो है अगली क्लास पढ़ाएंगे, जो अयादि संधि का अगला वार्तिक सूत्र है वांतो ई प्रत्यय, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। और हमारी क्लास कैसी लगी आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताया करिए। अब हम फिर अगले क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए नमः संस्कृता साथियों।